like I was saying, it's FTX. It's a safe and easy way to get into crypto. I don't think so. And I'm never wrong about this stuff. Never. From FTX's bankruptcy rocking the crypto markets, and now we have दोस्तों, एक बहामास बेस एक्सचेंज $32 मिलियन वैल्यूएशन के साथ स्टार्ट हुआ। उन्होंने बड़े बड़े सेलिब्रिटी लैरी डेविड एंड टॉम ब्रैडी जैसे सुपरस्टार्स को ऐड में लिया। अपना बड़ा सा नाम NBA मियामी हीट में लिखवाया। ये एक्सचेंज था FTX, जो कहता था मेरे पास 1 मिलियन से ज्यादा यूजर है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुमित और स्वागत है आपका ट्रेडिंग DX में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 3 मेजर रीजंस की, जिनकी वजह से हमें बिटकॉइन में एक डंप देखने को मिल सकता है। ये टोटली फंडामेंटल है। अभी मार्केट सिनेरियो काफी डाइसी है, यानी कि अभी मार्केट किस तरफ जाएगी एग्जैक्टली कहना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि प्राइस मूवमेंट एग्जैक्टली साइडवेज भी नहीं है, अपवर्ड भी नहीं है एंड डाउनवर्ड भी नहीं है। छोटे टाइम फ्रेम में ऑफ कोर्स हमें मोमेंट्स देखने को मिल रही है, बट एक हायर टाइम फ्रेम में एग्जैक्टली क्या हो रहा है किसी को पता नहीं चल रहा है। तो क्या हमें बिटकॉइन में बुलिश हो जाना चाहिए? अभी मेरे हिसाब से थोड़ा रुकना चाहिए, क्योंकि मार्केट में अभी ऐसी बहुत सारी न्यूज़ चल रही है जिनके वजह से एकदम से बुलिश होना मार्केट में सही नहीं रहेगा। आज इस वीडियो में हम उन्हीं न्यूज़ की बात करने वाले हैं वन बाय वन, और हम समझेंगे कि ये न्यूज़ मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है और कैसे एक बड़ा डंप हमें देखने को मिल सकता है। हो सकता है हमें इस महीने थोड़ा बहुत अप मोमेंट मिल जाए, बट एक बड़ा करेक्शन ड्यू है मार्केट में। ये हमेशा याद रखना अनटिल हम हाल्विंग देखते हैं। तो कौन से वो रीजन है जानते हैं वन बाय वन। सबसे पहला रीजन है एम्प्टी गोक्स एक्सचेंज का हैक, जो हुआ था 2011 में। 2011 में जब ये एक्सचेंज हैक हुआ था, ये उस टाइम का सबसे बड़ा एक्सचेंज था, जैसे आज के टाइम पे बाइनेंस है, और उस टाइम पे इसमें 2608 बिटकॉइन के आसपास हैक हुई थी, और जो टोटल वैल्यू उस टाइम पे जो हैक हुई थी वो थी $4,80,000, जो कि एक्सचेंजेस के लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। तो इन्होंने सर्वाइव किया और ये कंटिन्यू वर्क करते रहे। बट जो इनका सेकंड हैक हुआ 2014 में, उसके बाद इन्हें बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई। 2014 में माउंट गोक्स ने अराउंड 8,50,000 बिटकॉइन खोए। ये एक बहुत बड़ा हैक था, जो कि हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स की वर्थ थी उनकी उस टाइम पे भी। और इसके बाद एक्सचेंज सर्वाइव नहीं कर पाया और उसे बैंक्रप्सी फाइल करनी पड़ गई। और जो 8,50,000 बिटकॉइन हैक हुए थे, उनकी करंट वैल्यू है $23 बिलियन आज के टाइम पे। तो कोर्ट डिसीजन के अकॉर्डिंग माउंट गोक्स को वो सारे फंड्स कस्टमर को वापस करने होंगे जिन कस्टमर की बिटकॉइंस हैक हुए थे। जो भी करेंसी हैक हुई थी वो माउंट गोक्स को वापस करनी होगी उन कस्टमर्स को। मोस्टली जो करेंसी है वो हैकर से गवर्नमेंट रिकवर कर चुकी है, और इसमें 2 लोगों को दोषी भी पाया गया है। तो आप समझ सकते हैं, जब 8,50,000 बिटकॉइन मार्केट में आएंगे सेल होने के लिए, तो आप सेल प्रेशर को समझ सकते हैं मार्केट का, और मार्केट कहां पर जाएगी आप ये अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये हो सकता है जो सारे के सारे बिटकॉइन है वो एक बार में ना आए, थोड़े थोड़े करके फंड्स आए, या फिर कोई और तरीका हो उसका, ये भी हो सकता है जो गवर्नमेंट सजेस्ट करे। बट अगर इतना बड़ा सेल प्रेशर धीरे धीरे भी आएगा तो मार्केट को बहुत इंपैक्ट करने वाला है। ऐसे ही है जैसे यूएस अटॉर्नी अब तक $3.36 बिलियन की क्रिप्टो करेंसी रिकवर कर चुकी है सिल्क रोड से, और वो भी उसे टाइम टू टाइम सेल आउट करते रहते हैं। तो वो भी एक सेल प्रेशर कंटिन्यूअसली मार्केट पर बना रहता है। माउंट गोक्स की जो डिसीजन डेट है जिसपे उन्हें डिसाइड करना है कि वो कस्टमर्स फंड को कैसे रिटर्न करेंगे, कैसे सेल आउट करेंगे अपनी बिटकॉइंस को, उसकी डेट है 31 अक्टूबर। सेकंड पॉइंट है कंपनीज गोइंग बैंकरप्ट। अगर आप लूना एंड FTX को छोड़ भी दें फॉर अ मोमेंट, तो इसके अलावा भी कई सारी कंपनी जैसे कि BlockFi, Celsius, 3 Arrow Capital, Voyager Digital, ये सारी कंपनी जो बड़े बड़े एसेट्स होल्ड करते थे क्रिप्टो में, आज बैंकरप्सी फाइल कर चुकी है। इसके अलावा बाइनेंस पर भी हम बहुत सारी चीजें देखते हैं। रिसेंटली बाइनेंस को अपनी रशियन होल्डिंग्स सेल आउट करनी पड़ी कॉमेक्स को, और वहां की मार्केट से एग्जिट होना पड़ा। तो ये सारी रियल न्यूज है जो मार्केट में भी चल रही है, और इनकी वजह से एक सेल प्रेशर बनना लाजमी है मार्केट में, जिससे मार्केट का नीचे आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। चलते हैं अपने थर्ड रीजन की तरफ, जो है अगेन FTX की तरफ से, जो एक बार फिर मार्केट को नीचे की तरफ डंप कर सकता है। FTX ने ये क्लैरिफाई किया है कि वो $3.4 बिलियन क्रिप्टो करेंसी में होल्ड करता है कस्टमर्स के, एंड इसमें 1.16 बिलियन सोलाना में है, एंड 560 मिलियन बिटकॉइन एंड 192 मिलियन इथेरियम है। कोर्ट ने FTX को अप्रूवल दे दिया है कि वो इन क्रिप्टो को सेल आउट करके कस्टमर्स के जो फंड है उन्हें वापस कर सकता है। तो अगर $3.4 बिलियन का जो फंड है
वो मार्केट में सेल आउट होने के लिए आएगा तो मार्केट को क्रैश होना ही होना है। बट यहाँ पर एक कैच ये है कि FTX को $100 मिलियन पर वीक सेल आउट करने का अप्रूवल मिला है और उसे ये भी चीजें ध्यान रखनी होगी कि जो क्रिप्टो मार्केट है उसके सेल प्रेशर की वजह से डगमगाए नहीं, यानी कि मार्केट क्रैश ना हो। इसके अलावा FTX इस फंड को हेज एंड स्टेक कर सकता है और उससे प्रॉफिट भी अर्न कर सकता है। बट अगर एक बार कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है सेल करने का और 100 मिलियन पर वीक है और सेल प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी कोर्ट ने बोला है, लेकिन कौन कितना ध्यान रखता है इस बात का, इस पे डिपेंड करता है। हालांकि अगर 8,50,000 बिटकॉइन जो कि $23 बिलियन की वर्थ है प्लस $3.4 मिलियन FTX के, इसके अलावा कंपनीज की बैंक्रप्सी फाइल, इन सारे फंड्स को मिला दे तो एक बहुत बड़ा नंबर बैठता है। और अगर ये सारा फंड सेल आउट हो जाए, मार्केट से निकल जाए, तो मार्केट में कुछ नहीं बचेगा और हम मार्केट को बहुत ही नीचे देखने वाले हैं फिर। हालांकि मैंने पहले भी कहा है कि बिटकॉइन का बॉटम अभी नहीं आया है और हो सकता है आने वाले कुछ महीनों में, 1 या 2 महीनों में हम मार्केट का बॉटम देखें। तो यहाँ पर सबको सावधान रहने की जरूरत है, थोड़ा सा सतर्क रहे, मार्केट में आग मिर्च के पैसा ना लगाए, इन्फ्लुएंसर्स को ब्लाइंडली फॉलो ना करें, अपनी रिसर्च जरूर करें। अगर वो कहते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा तो एक बार अपने हिसाब से भी देख लें, मार्केट को समझ लें थोड़ा कि क्या मार्केट अब बॉटम हो चुका है और क्या यहाँ से ये ऊपर जाने वाला है, तभी कोई इन्वेस्टमेंट करें। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। हमारे टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।